नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी, लेकिन इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी शासित नगर निगम के महापौरों और नेताओं की जारी अनिश्चितकालीन धरने का आज तीसरा दिन है। आपको यानी कि बता दें कि सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर भी बीजेपी के जो महापौर हैं उनका धरना चल रहा है। साथ ही इसमें पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के 3 नगर निगमों उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश, अनामिका, मिथिलेश और निर्मल जैन कई महिला पार्षदों के साथ सोमवार से ही केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ये सभी दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन वो मूल रूप से आम आदमी के खिलाफ हैं। यही कारण है कि उनकी सरकार ने नगर निगमों को 13,000 करोड़ के जो बकाया है उसका भुगतान नहीं किया है, जबकि इस राशि से सफाई कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि आदर्श गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। सांसद गौतम गंभीर भी मौके पर रहे, उन्होंने भी ये मांग की कि जल्द ही बकाया जो उनका भुगतान किया जाना चाहिए और साथ में सीएम केजरीवाल से मांग की है कि वो मौके पर आएं और धरने में शामिल लोगों से बातचीत करें। केजरीवाल बाहर निकल देखिए, यही कहना चाहूँगा कि उनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि पिछले 3 दिन से यहाँ पर हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, सारे काउंसलर्स हैं, महिलाएं भी हैं, वो यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं, कम से कम आके बात कर सकते हैं। और जो इनकी डिमांड है 13,000 करोड़ की, जो लीगल डिमांड है, पिछले 6 साल से आपने रिलीज़ नहीं करी है, तो आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही, और जो पैसा है वो रिलीज़ करिए, जो हमारी डिमांड है। कल जो हाउस अरेस्ट का अब ये तो वही जानने के लिए हमारे सभी पार्षद, देखिए, ये सिर्फ डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है असली मुद्दे से, क्योंकि वो जानते हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक वो हमारे 13,000 करोड़ रिलीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ डाइवर्ट करने की, जब उनका मन करता है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी भी वो शायद घर में नहीं होंगे, अभी भी आधा 1 घंटा पहले वो घर से निकले हैं। तो ये किस तरीके का हाउस अरेस्ट है? और इस तरीके की राजनीति अच्छी नहीं है। कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही। यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, और इस मौसम में आप देखिए कि रोड पे अगर महिलाएं सो रही हों, उसके बावजूद अगर आपका दिल नहीं है, दिल आपका नहीं दहलता, तो फिर किस तरीके के आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निगम के कर्मचारियों का वेतन देना है, निगम के पदाधिकारियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, सबको वेतन देना है। और जो 5वें वित्त आयोग के आधार पे जो पैसा एमसीडी को, लोकल बॉडीज को दिल्ली में देना है, उस पर कुंडली मार के, फन काट के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। और उनके दरवाजे पे ये तमाम हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, पार्षदगण, महिलाएं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहे, वो यहीं से निकल के जाते हैं। मैं समझता हूं ये एक नकारात्मक सरकार चलाने का देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया है, कि वो ऐसी नेगेटिविटी रखते हैं कि तुम चाहे जो कर लो, हम जो संवैधानिक फंड है वो रिलीज नहीं करेंगे, तो अब अपने पास। और 3 दिन होने के बावजूद भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी प्रतिनिधि से मिलने की बात नहीं की, ना उनका कोई संदेश आया। ये इतनी असंवेदनशीलता दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो ये कहते हो कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लोगों की दर्द सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर हम ये कहें निगम पार्षद भी नहीं, तो एक नागरिक के तौर पर भी उनको बात सुननी चाहिए। उनके घर के दरवाजे पर हम लोग, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय शर्मा जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आपके सीएम केजरीवाल के घर के बाहर भारी संख्या में निगम बैठे हुए हैं। सर, सुनते क्यों नहीं है सर आप उनकी? देखिए मोहित जी, पहला नंबर तो इन्होंने अरविंद जी के यहाँ पे बैठ के जो दादागिरी करी, जबरदस्ती आके वहां बैठ गए, इन्होंने वहां पे धरना करा। और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी पुलिस, जो केंद्र के आदेश पे हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी को घेरा गया, हमारे पार्षदों की एंट्री नहीं होने दी, हमारे उप मुख्यमंत्री की एंट्री नहीं होने दी, हमारे विधायकों की एंट्री नहीं हुई। अरे हमने एमसीडी के ऊपर चर्चा करनी थी, हमने किसानों के ऊपर चर्चा करनी थी, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलना था, ये लोग वहां बैठ गए और पूरी की पूरी पुलिस प्रोटेक्शन ने इन्हें साथ दिया।
हमारे पार्षदों की पिटाई करी, हमारे विधायकों की पिटाई करी, तो ये तो वहां दादागिरी करने बैठे हैं। ये वहां पैसा लेने थोड़ी गए हैं, वहां दादागिरी गुंडागर्दी करने गए हैं, और जो करते आए हमेशा ही। अजय जी, लेकिन ये गुंडागर्दी अगर दादागिरी है भी तो ये तो सिर्फ 3 दिन इनको हुए वहां पर बैठे हुए, और काफी लंबे वक्त से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ जो बकाया है उसको दे के सीएम केजरीवाल। देखिए मोहित जी, आज से काफी टाइम पहले सिविक सेंटर में हाउस था, हाउस के हमारे दिल्ली सरकार के विधायक भी आए थे, और मैं तो कहना चाहूँ हाउस के अंदर मेंबर सांसद भी है। आप आके बताइए ना, आप चर्चा कीजिए ना। हमने कमिश्नर साहब से पूछा, कमिश्नर साहब बता दीजिए कितना पैसा देना है, कमिश्नर साहब बता दीजिए कितना पैसा देना है, कमिश्नर साहब बता दीजिए कितना पैसा देना है। कमिश्नर साहब ने बताया नहीं, तो ये इन लोगों ने बेफजूल ड्रामा करना है, डबली बजानी है, डांस करना और जलेबी पकौड़े खाने, इसके अलावा कुछ करना नहीं है इन लोगों ने। और इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। 14 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर बैठी है, क्या कर दिया इन्होंने मुझे बताइए। पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर बना दी, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दी, हॉस्पिटल तक बंद हो गए एमसीडी तक के। तो इन लोगों ने सैलरी तो तभी देंगे ना जब आप 13,000 करोड़ उनके बकाया वापस करेंगे। अरविंद जी पे प्रधानमंत्री जी के पास जाइए ना, पूरे स्टेट को पैसा मिलता है, एमसीडी में पूरे स्टेट को पैसा दिया जाता है, आपको क्यों नहीं दिया जाता भाई? क्या आप लावारिस हो, या आप अनाथ हो, या आप बीजेपी के नहीं हो, या आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री आपको अपना नहीं मानते, या आपके सांसद आपको अपना नहीं मानते? दिल्ली में 7 सांसद हैं, अरे अपना फंड क्यों नहीं देते, अपना पैसा क्यों नहीं लाते, केंद्र से बात क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं सारे के सारे आम आदमी पार्टी के पार्षद और सारे के सारे विधायक एक तरफा इकट्ठे होकर एलजी साहब पे चलते हैं, प्रधानमंत्री चलते हैं, अपील करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे कर्मचारी को पैर धोने सैलरी नहीं मिलेगी, काम करने से सैलरी मिलेगी। आज हमारा कर्मचारी गालियां दे रहा है, बच्चों को कोस रहा है, उनके साथ हमें भी गालियां पड़ रही है। इन्होंने तो नाश कर दिया पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज दिल्ली में कहीं भी आओ कूड़े का ढेर मिलता है, किसकी नाकामी है? इन लोगों की नाकामी है। लेकिन सर मुलाकात तो करनी चाहिए, कम से कम जाकर सीएम केजरीवाल को या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था। वो किसानों के आंदोलन में पहुंच जाते, लेकिन उनके घर के बाहर जो खुद महापौर बैठे उनसे मिलने नहीं पाते। देखिए मोहित जी, इन्हें दुख इसी बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों से मिलने चले गए। आज पूरे देश के किसान रोड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली में आए हुए हैं। वो पूरे किसान कहते हैं अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान नहीं मिल सकता। उन्होंने गलती कर दी देश के प्रधानमंत्री चुन के, उन्होंने चौकीदार नहीं चुना था, उन्होंने अडानी अंबानी गलती से चुन लिया। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की जुबानी नहीं बोल रहे हैं, अडानी अंबानी की जुबानी बोल रहे हैं लोग। ठीक है, बीजेपी का हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सर कमेंट यही कि आप धरने पर बैठे हैं, तीसरा दिन आपका आज हो चुका है सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अभी मैं सुन रहा था जो बोल रहे थे जी, आम आदमी पार्टी के जो बात करते हैं, इनके जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे दिल्ली के, वो इस समय आरोप प्रत्यारोप व झूठी राजनीति में डिग्री ले चुके हैं, और ये झूठ बोल बोल कर दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी, इनके पास पैसा जब था, ठीक है, तब तो इन्होंने सारा पैसा लगा दिया, वो दिल्ली के दंगे जो भड़काने वाले जो मास्टरमाइंड थे उनको दे दिया, जो रोहिंग्या जो बसे हुए थे उनके राशन कार्ड बनवाने में लगा दिए पैसे इन्होंने, कुछ पैसा जो बचा था वो इन्होंने विज्ञापन में लगा दिया। अपनी मार्केटिंग स्वयं करते हैं ये, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इनका मकसद ये है, कोरोना इनसे संभल नहीं रहा, ठीक है, जब केंद्र सरकार दिल्ली में उतरी तब जाके कोरोना कंट्रोल में किया गया। ये क्या है कि काम दूसरा करे, उसकी वाहवाही हम लूटें। अवधेश जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुड़े हुए, वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि आप केंद्र सरकार से क्यों नहीं रुक करते हैं। 10 साल का सर पैसा रुका हुआ है, 12,000 करोड़ केंद्र सरकार पर। देखिए, केंद्र सरकार जो है, जो संभव प्रयास कर रही है, सभी को सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है संकल्प। लेकिन मैं पूछता हूं, जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, उनका जो मतलब बकाया है, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, वो क्यों नहीं देते? पैसा कहां गया? 2-2 हजार रुपए चालान के कटवा रहे हैं। जिन लोगों पे पैसा नहीं है इस समय, आपको पता है कि इस समय स्थिति कैसी है, उस स्थिति में लोगों से 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं। ये कहां जा रहा है पैसा? वो दिल्ली का, दिल्ली की जनता का पैसा है। चलिए ठीक है, कर्मचारियों को पैसा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अजय शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। उनका कहना है कि आप लगातार 2-2 हजार रुपए चालान भी कर रहे हैं, पैसा आखिरकार जा कहां रहा है, और भी पैसे जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। मैं अवधेश जी को बता दूं, इन्हें जानकारी का पूरा ज्ञान नहीं है। अभी इनके एक पार्षद 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो पूरे देश को पता है कि आपने लूट लूट के खा लिया, आप भ्रष्टाचारी हो, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, मिटाने नहीं आए, आप भ्रष्टाचार बढ़ाने आ रहे हो। और एक चीज और बता दूं,
आपने डीडीए से पैसा लेना है, आपने पार्किंग से पैसा लेना है, आपने हाउस टैक्स से पैसा लेना है, आपने साउथ दिल्ली से पैसा लेना है। तो ये आपका फेलियर है कि आप पैसा नहीं ले पा रहे। ये दिल्ली सरकार का फेलियर नहीं है। और जो सैलरी दी जाती है ना, वो सैलरी आपके अपने पैसों से दी जाती है, जो आपका टैक्स आता है, जो आपका टैक्स का पैसा होता है। लेकिन ये आप जिम्मेदारी नहीं ले सीएम पा रहे। केजरीवाल की है सर। सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, स्थिति को बनाकर उन्हीं को रखना होगा। ये अजय जो शर्मा है जी, झूठ की राजनीति के देखिए, चैंपियन बन मोहित जी, चुके हैं इनके अरविंद नेता जी, जी। अवधेश जी मैं रुक करूंगा। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने कहा जी। कि अरविंद जी का दिल्ली सरकार का रोल नहीं है। जी। दिल्ली सरकार का पैसा उन कामों में लगता है, रोड बनवाने में, जी। गली बनवाने में, नाली बनवाने में। हम रोड नाली नहीं बनवा रहे, हम ठेकेदार की पेमेंट नहीं दे रहे, हम कर्मचारी की सैलरी की बात कर रहे हैं। आज कर्मचारी रोड पे आया हुआ है, जी। कर्मचारी को 15-15 साल से उसका डेथ केस का पैसा नहीं मिला। चलिए PF नहीं ठीक है, मिला। ठीक है। तो- अवधेश उपाध्याय जी, आप अपनी बात भी कह रहे थे, साथ में ये कि इतने लंबे वक्त से आप लोग एमसीडी में हैं, केंद्र से भी पैसा लेना है और भी जगहों से पैसे लेने हैं, देरी बाकी जगहों से भी, निशाना एक ही क्यों? देखिए मैं बताऊं आपको, जो नेताजी बैठे हमारे आम आदमी पार्टी के, इनसे जी। पूछिए, जब केंद्र सरकार ने कोविड हॉस्पिटल बनवाया, जी ठीक है, उसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका जो मतलब प्रॉफिट था वो अपने नाम पे ले लिया, वाहवाही छूटने के लिए कि ये तो मैंने बनवाया है। इनका मकसद एक ही है, सपना यही है इनका, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, राम राम जपना, पराया माल अपना। इनका खुद तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। लोग कोरोना से परेशान थे, आपने पहले देखी होगी दिल्ली की रिपोर्ट। दिल्ली में इतना बुरा हाल अभी भी है, पहले बहुत ज्यादा था, पहले तो बेड भी नहीं थे हॉस्पिटल में। जब केंद्र सर सरकार ठीक है, हस्तक्षेप उस किया, स्थिति पर तब काफी जाके चर्चाएं हो पहले चुकी हैं, उसको भी लेकर बहुत सरकार ने हुई कई है। बार जवाब भी दिया है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी, अगर दिल्ली सरकार फेल होती है तो जिम्मेदारी है भी केंद्र सरकार की। बिल्कुल, लेकिन केंद्र अगर आप सरकार- 3 दिन से वहां पर बाहर बैठे हैं, क्या इसकी वजह यह है कि केजरीवाल किसानों के साथ नजर आए? क्या इसी वजह से बीजेपी किसानों के नहीं साथ चाहती थी देखिए, कि उनको ये पूरा मुद्दा माइलेज मिले? अलग है। किसानों का मुद्दा अलग है और ये मुद्दा अलग है। जी। देखिए, उनका हक है, उनके बच्चे हैं, अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा उनके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? जी। कैसे घर में बच्चे स्कूल की फीस जमा होगी? जी। इन्हें सोचना चाहिए इस बातों को। आम आदमी पार्टी कह रही है सर, आपने तो उनको गिरफ्तार कर रखा है, आपने कैद में रखा हुआ है, बैरिकेडिंग लगा रखी है सीएम आवास के बाहर। घर का खर्चा कैसे चलेगा उनका अगर जी। पैसे आवाज बैठ जाएंगे? ये पैसे विज्ञापन में देते हैं, अपना विज्ञापन अपने करते हैं, अपने प्रचार करते हैं। अरे भैया, दिल्ली की जनता ने आपको अपने प्रचार के लिए नहीं बैठाया है सत्ता में। दिल्ली की जनता ने अपने विकास के लिए बैठाया, अपने सुविधा के लिए बैठाया, अपने सुख के लिए बैठाया है। लेकिन सर बैरिकेडिंग तो लगने के आपके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप ये है कि आपने बैरिकेडिंग कर रखी है सीएम आवास के बाहर। देखिए मैं बताऊं आपको, इनके जो नेताजी हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के, जी। उनका जो रवैया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, झूठे वादों के चैंपियन बन चुके हैं वो। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले कह रहे थे मुझे तो नजरबंद कर रखा था अफसरों ने, लेकिन वही अफसर कह रहे थे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया इनके साथ। क्या है ये बताइए, ये झूठी राजनीति करके नहीं मिलेगा क्या? चलिए ठीक है, अजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अजय शर्मा जी, झूठी राजनीति करके क्या मिलेगा, इस तरह की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहेंगे? और साथ में ये भी कि जब सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे नजरबंद किया गया, उसी के कुछ ही घंटों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए मोहित जी, पहला नंबर तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, एक सीएम के बाहर आप इतने सारे पार्षद, इतने सारे नेता बीजेपी के कैसे पहुंच गए? जी। सीएम की सेफ्टी कौन देखता है? जी। क्या केजरीवाल जी की पुलिस है? जी। क्या केजरीवाल जी अपने विधायकों को, अपने पार्षद को खुद पिटवाएंगे? भाई आपकी पुलिस ने हमें मारा, मुझे भी पीटा, मेरे कपड़े भी मार दिए, मेरे विधायक अखिलेश त्रिपाठी को मारा, हमारे पार्षदों को मारा, क्या हम खुद पिटेंगे? क्या खुद पिटवाएंगे? मुझे ये बताना चाहिए कि किसके आदेश से हमारे उप मुख्यमंत्री पूछते रहे कि किसके आदेश से पुलिस रोक रही है, किसके आदेश से रोक रही है? आपने जवाब नहीं दिया। आपके एसएचओ साहब, आपके एसीपी साहब, आपके डीसीपी साहब आवाज नहीं निकले। लेकिन सर आवाज नहीं निकली, उन्हीं अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। उन्हीं अधिकारियों ने कहा अरविंद केजरीवाल जमीनी नेता है और दिल्ली की जनता के लिए पूरे देश में डंका बज रहा है अरविंद केजरीवाल का। इन लोगों को पता लग गया कहीं नहीं बज रहा, केवल आतंकी संगठन तो सर 5 मिनट का वक्त निकाल के अपने आवास के बाहर बैठे लोगों से मुलाकात भी कर लेनी चाहिए। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, पैसा आपको लगता नहीं कि मुलाकात कर ली जाए तो इस पूरे मामले को, विवाद को खत्म किया जा सकता है, अगर बीजेपी बनाने की कोशिश भी कर रही है? मोहित जी, पहला नंबर तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार बिहार को पैसा देती है, यूपी को पैसा देती है, हरियाणा को पैसा देती है, राजस्थान को पैसा देती है, तो दिल्ली को क्यों नहीं दे रही?
कि नाजायज औलाद है क्या उनकी? है देखिए जायज ही है ना, पढ़े लिखे अगर जायज है तो दो। इनसे बोलिए पढ़कर आए। अजय जी, जिम्मेदारी तो सीएम के पास ही है, सीएम केजरीवाल के पास एमसीडी की, उन्हीं को संभालना है। अगर दिल्ली सरकार डगमगाती है तो केंद्र सरकार संभालेगी, और एमसीडी डगमगाएगी तो आप ही को संभालना पड़ेगा। देखिए मोहित जी, इन्हें क्या करना चाहिए, सारे के सारे जितने भी मेयर हैं, ये सारे के सारे स्टैंडिंग के मेंबर हमें साथ में प्रधानमंत्री जी के पास लेके चले, हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर बात करेंगे। हम भी, हमारे भी प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे भी है, हमें भी हक देना चाहिए, हमें भी सब लोगों को देना चाहिए। उसका मतलब ये कि अलग राज्यों को दे। आप बिहार में फैसिलिटी देख लीजिए कितनी है, ठीक है, फैसिलिटी देख लीजिए, ठीक है अजय शर्मा जी, देख लीजिए कितनी। जब आप ले लेते हैं, जब आप ले लेते हैं, अवधेश जी उनका भी यही कहना है बार बार, क्योंकि कई बार इसको लेकर बात कही गई है, और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बात कही गई है कि 10 साल का पैसा रखा हुआ है केंद्र सरकार के पास, 12,000 करोड़, उसको आप बकाया को भुगतान करवाइए, आपको मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने हर राज्य को जितना बजट होता है वो अलॉट करती है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं अभी पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं मानता हूं उनके पास पैसे नहीं है जी, लेकिन यदि कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन में एकदम पैसा कहां से आ जाता है? लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं वहां पर, वो पैसा कहां से आता है? अरे वो ठीक है सर, उस बात को आपकी समझ गए, लेकिन पूछिए शर्मा जी, ये केवल ढोंग करते हैं। ये ढोंग जो है ना, एक जो गिरगिट होता है ना, वो 1-2 बार रंग बदलता है, लेकिन इनके जो नेता हैं वो हर पल रंग बदलते हैं, और दिल्ली की जनता अब जान चुकी है, इनको जवाब जरूर देगी आने वाले। चलिए ठीक है, वो जवाब भी हम लेंगे, वो जवाब भी लेंगे, लेकिन एक जवाब आपको भी देना होगा कि आपने इतने सारे होर्डिंग लगा दिए बसों पर, आपने सड़कों पर चारों तरफ 13,000 करोड़ को लेकर, उसमें कितना पैसा ऐसे खर्च हो गया? इसी बात को अगर आपके ऊपर पूछा जाए तो देखिए, वो चीज जो है, जो आप बता रहे हैं प्रचार के लिए, वो लोगों ने अपने इसलिए किया है कि लोगों की इनकी आंखें खुले, नेताजी जो केजरीवाल साहब इनकी आंखें खुले, उसके लिए इन्हें दिखना चाहिए जी। इसलिए देखिए, मैं बताऊं, 13,000 करोड़ का फंड है जी, जिसके लिए हमारे एमसीडी के पदाधिकारी वहां बैठे हैं 3 दिन से खुले आसमान के नीचे जी, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो है, ये पैसा इनको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे हैं, बिल्कुल, उनका भी परिवार है। ठीक, पैसा नहीं होगा तो वो कहां से परिवार चलेगा, कहां से चलिए, कहां से बच्चों को ठीक है, तैयार होगा उनका? ठीक है, अजय जी का रुख कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता का। अजय शर्मा जी, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, और इस ठंड के मौसम में वो लगातार 3 दिन से वहां पर बाहर बैठे हुए हैं। सीएम केजरीवाल किसानों के आंदोलन में पहुंचकर तो अपनी बात कह देते हैं, लेकिन इन लोगों को जो आवाज के जस्ट बाहर बैठे हैं, उनसे मुलाकात के लिए वहां पर उनको वक्त नहीं मिल रहा। देखिए, पहला नंबर तो ये सीएम से टाइम लेके नहीं गए जी, आप सीएम की घेराबंदी कर रहे हो जी, आप सीएम को मार भी सकते हो जी, आपके 5 गुंडे हाथ में थैलियां लेके वहां पहुंचे, पुलिस क्या कर रही थी? बहुत गंभीर बात कह रहे हैं अजय शर्मा जी आप, लेकिन इसके ऊपर वापस आऊंगा मैं, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। अजय शर्मा जी की बहुत गंभीर बात वो कह रहे हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार फिर से चर्चा जारी है। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अजय जी का हम फिर से रुख करते हैं। अजय जी, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि थैलियों में कुछ वो पूरी बात एक बार सही से बताएं। मोहित जी, ऐसा था, इनके 5 बीजेपी के गुंडे जी, जो दोनों हाथ में थैली लेके अंदर आ गए। हमारे एक पार्षद की एंट्री नहीं थी, हमारे विधायक की एंट्री नहीं थी, हमारे उप मुख्यमंत्री की एंट्री नहीं थी। वो 5 गुंडे हाथ में थैली लेके कैसे आए? किसकी जिम्मेदारी थी? एसएचओ क्या कर रहे थे?
एसीपी क्या कर रहे थे, डीसीपी क्या कर रहे थे। अगर उसके अंदर बम होता तो उसकी सीएम की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर सीएम की जान को खतरा होता तो मुझे बताया जिम्मेदारी किसकी थी। मैं तो कहना चाहूंगा वो गुंडे अंदर आए कैसे? अगर हमारे विधायक अखिलेश त्रिपाठी और हम लोग उन लोगों को नहीं रोकते तो वो सीएम के घर के अंदर भी जा सकते थे। हम लोगों ने रोका। पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम पे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये पूरे के पूरे इनके सांसदों ने मिलकर पुलिस को दबाव बना के उन लोगों को अंदर भेजा है। चलिए ठीक है। अवधेश जी, आपके ऊपर आरोप है कि सांसदों के ऊपर आरोप है कि पुलिस के ऊपर दबाव बना के 5 लोगों को अंदर भेजने की कोशिश की गई, उनके हाथ में कुछ संदिग्ध चीजें थी। देखिए, ये केवल झूठ बोलने की मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो झूठी राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं अपने जी। नेताजी की तरह। ठीक है, अभी एक वीडियो मेरे सामने आई है, मेरे पास है, यदि मुझे समय मिलता है ये व्हाट्सएप करता हूँ आपको जी। इसमें क्या है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता हैं, आम आदमी के नेता जो हैं, कुछ ऐसी मतलब उनके अपशब्द सामने आए हैं जो वहां बैठे हुए धरने पर उन्हें खुलेआम गाली दे रहे हैं जी। जो मनीष सिसोदिया जी, हाँ, मनीष सिसोदिया जी जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, वहां पे खड़े खड़े उनके सामने गाली गलौज कर रहे हैं जी। सरेआम धमकी दे रहे हैं। ये क्या है? चलिए ठीक है। अजय जी, आपके ऊपर आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन आरोप तो चलता रहेगा। लेकिन सीधी सी बात यह कि आखिरकार कुछ देर का वक्त निकालकर खुद जाके सीएम केजरीवाल को जाकर मुलाकात कर लेनी चाहिए, पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। इनके बीजेपी के किसी नेता पे हमें विश्वास नहीं है जी। मुझे इस बात का जवाब दे दे। मुझे पता लेकिन फिर यही बात आप किसानों के बीच में पहुंचकर आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं सर। अजय जी, यही बात सीएम केजरीवाल किसानों के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वक्त निकाल के इनसे मुलाकात करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए। लेकिन फिर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन फिर आपके ऊपर भी तो ये बात अमल में आती है। आपके उनके भी तो परिवार हैं, जिस तरीके से बात कह रहे हैं अवधेश जी अपनी। देखिए मोहित जी, अगर हम सारे के सारे पार्षद प्रधानमंत्री जी के घर जाके बैठ जाएंगे, क्या हमसे मिलेंगे वो? जी। अरे हमारे देश के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आपको मिलना चाहिए, आप उनसे टाइम लेना चाहिए। आप जबरदस्ती लड़ने पहुंच जाओगे? आप वहां से गालियां दोगे हमारे मुख्यमंत्री को? अरे हमारे देश के पूरे देश में आज चर्चा है मुख्यमंत्री की। कहते हैं अरविंद केजरीवाल से ईमानदार मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता, और आप लोग वहां पहुंच के गाली उतार कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, डबली बजा रहे हो। क्या डबली बजाने का काम है आप लोगों का? आपको दिल्ली की जनता ने चुन के इसलिए बजाया था कि आप उनकी नालियां साफ करो, आप गंदियां साफ करो, कूड़े के ढेर कम करो। ये डबली बजाने के लिए नहीं बिठाया था आप लोगों को, गाली गुप्तार करने के लिए नहीं बिठाया था, दादागिरी करने के लिए बिठाया। अगर बदमाशी करनी तो गुंडे बन जाते जाके आप वहां पे। सीएम के यहाँ पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं आप लोग। सर, एक वही बात फिर वाकई घूम कर आती है कि जब इतनी बातें आप कह रहे हैं अपनी तरफ से कि ये लोग इस तरीके से इस तरह की सोच रखकर यहाँ पर आए हैं, आप थोड़ी देर के लिए जाकर मिल लीजिए, इसका आश्वासन दे दीजिए, या फिर सीधे तौर पर जो बातें आप मीडिया के सामने कह रहे हैं कि 12,000 हमारा केंद्र पर पेंडिंग है वो ले आओ, ये बात आप जाकर उनसे कह दीजिए। देखिए मोहित जी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जब स्टैंडिंग की मीटिंग होती है जी, उसमें हमारे सांसद भी मेंबर है जी। हाउस की जब मीटिंग होती है जी, उसमें सांसद भी मेंबर है और हमारे विधायक भी मेंबर है। एक काम करो, डिबेट करा लेते हैं जी। जब एमसीडी का हाउस चलेगा उसमें सांसद को बुला लो और विधायक को बुला लो, पार्षद बैठ जाएंगे, डिबेट करेंगे, देखते हैं किसने देना किसने लेना है, कमिश्नर साहब बता देंगे। सर, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देना तो है ही। जब जिस तरीके से बकाया है, खासतौर पर जब आपको दिख रहा है कि उन्होंने पूरे दिल्ली में जो होर्डिंग लगा रखे हैं, जगह जगहों पर, सड़कों पर, हर जगह पर 13,000 बकाया कब देंगे सीएम केजरीवाल, आप भी अपनी बात रख रहे हैं सीधे सामने आके। देखिए, इन पे तो हराम का पैसा है जी, हराम की कमाई से इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए। अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? होर्डिंग लगाए थे इन्होंने, मैनिफेस्टो में कहा था अगर दिल्ली सरकार पैसे देगी केंद्र से लेके आएंगे, कहां गया वो मैनिफेस्टो? इन लोगों ने इतने चलिए ठीक है, कर्मचारी को पक्के करेंगे। ठीक है अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय जी, हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। किस तरीके से आप लगातार 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, अपनी बात रखिए सर। हेलो जी जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। 3 दिन से आप बैठे हैं, सीएम केजरीवाल की आपकी बात सुन पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कान में रुई डाल ली है जी। वो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, हम भी निगम में सरकार चला रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट पर हम है, एक संवैधानिक पोस्ट पर वो है। अगर हम अपनी बात लेकर आए तो उनको बात सुननी चाहिए। हम उनके घर के बाहर बैठे हैं, वो घर से बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, 5 मिनट के जाए, हमारी बात सुने और हमारे को आश्वासन दे। दिल्ली में सरकार चला रहे ना वो। जयप्रकाश जी, वो आपसे मिलेंगे तो तब ना, जब उनको बैरिकेडिंग से फ्री किया जाएगा। बैरिकेडिंग किया हुआ है उनको, आरोप इस तरीके से आम आदमी पार्टी के हैं।
अरे आज भी वो घर से 4 बार निकले, कल भी 4 बार निकले थे, परसों भी 4 बार निकले जी। आज उन्होंने अपने घर के बाहर उद्घाटन भी किया है जी। हमने तो नहीं कहा उनको। अगर वो घर के बाहर उद्घाटन कर सकते हैं तो हमसे मिल भी तो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, आपसे एक सवाल ये भी कि केंद्र के ऊपर भी आपका पैसा बाकी है, 12,000 करोड़ 10 साल से बाकी है। ऐसा नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था है, केंद्र राज्य को देता है, राज्य की निकाय को देता है जी। इन लोगों को कानून के बारे में नहीं पता, संविधान के बारे में नहीं पता जी। कभी भी केंद्र सीधा पैसे नहीं देता, केंद्र हमेशा राज्य को पैसे देता है जी। केंद्र जो भी पैसे भेजेगा वो राज्य के थ्रू भेजेगा जी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है सर, ये स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है जो जीएसटी में हमारा ग्लोबल शेयर आता है दिल्ली सरकार के पास जाता है जी। उनको हमारा हिस्सा हमें देना चाहिए। जी, चलिए ठीक है। अजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के मुझे लग नेता रहा है हमारे अजय जी। मेयर साहब की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है जी। जब मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में ये छपाया था अगर दिल्ली सरकार पैसे नहीं देगी केंद्र से डायरेक्ट लेके आएंगे। मुझे लग रहा है मनोज तिवारी जी को आपको काजू बादाम खिलाने चाहिए और आप लोगों को भी खाने चाहिए। आपके पड़ोस में एलजी साहब बैठे हैं, एलजी साहब के घर जाइए ना, ऑर्डर करवाइए। आप एक काम कीजिए, मेयर साहब हम सारे के सारे मिलकर प्रधानमंत्री में चलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबकी सुनते हमारी भी सुनेंगे। लेकिन अजय जी बात तो उनकी भी ठीक है ना, केंद्र राज्य को दे रहा है, राज्य से जब उनके पास पहुंचेंगे ना, उन्हें भी तो अपने बच्चे पालने हैं, अपने परिवार को पालना है। केंद्र ने आपको दिया, आप इनको दीजिए। थोड़ा उधर चले जाओ। अरे केंद्र ने कहाँ दे दिया हम लोगों को? जी, चलिए ठीक है। जयप्रकाश जी उनका कहना है कि केंद्र ने दिया ही नहीं हमें। केंद्र सरकार ने ऐसा होता है कि जीएसटी का पैसा हमेशा राज्य सरकार को जाता है, ये कैसे कह रहे थे? जी। पता तो है नहीं, जिनको जानकारी नहीं होगा आप डिबेट में बैठा दो जी। पता है जीएसटी का पैसा भारत सरकार राज्य को देती है जी। पता ही नहीं है इनको, अपना बाहर तो चला आता नहीं है। दिल्ली की बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी, वो उसी बात पर लगातार डटे हुए हैं कि पुराना पैसा जो रुका हुआ केंद्र का वो मंगा लीजिए आप। भैया कैसी बात कर रहे हो? केंद्र हमेशा राज्य को देता है, मैं कह रहा हूँ केंद्र राज्य को देता है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, लेकिन इसका समाधान क्या आपको नजर आ रहा है? अगर सीएम केजरीवाल ने 3 दिन तक आपसे बात नहीं सुनी तो पड़ेगा, उनके घर के बाहर बैठे पैसा नहीं देंगे तो हम जाने वाले नहीं है। सर, एक बात और कही जा रही है कि सीएम केजरीवाल किसानों के बीच में है और लगातार लोगों के बीच पहुंचने से डर चुकी है बीजेपी, यही वजह है कि वहां बैठे बीच में गए हैं वो, एक गुरुद्वारे में गए, मत्था टेका, लंगर खाया, फोटो खिंचवा कर आ रहे जी। किसानों तक तो पहुंचे ही नहीं है। किसानों की बात झूठी है, जनता की बात झूठी है, कर्मचारियों की बात झूठी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर रजाई ओढ़ के सो रहे, हमारी महिला पार्षद यहाँ पे खुले में सो रही है, कोई बीमार हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है अजय शर्मा जी, खुले में सो रही महिलाएं, पार्षदें हैं, मेयर वहां पर हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? वो पूरे देश के किसान खुले में सो रहे हैं जी। उनके बच्चे खुले में सो रहे हैं, उनकी बेटियां खुले में सो रही है, उनकी बीबियां खुले में सो रही है, उनकी माताएं खुली में सो रही है, पूरा देश। ये तो नेतागिरी करने वहां पहुंच गए। सर अजय जी, अगर अजय जी वो अगर गलती कर रहे हैं, अजय जी अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, आपको जाकर मिल लेना चाहिए, अपना विवाद खत्म हो जाएगा जिस तरीके से वो कह रहे हैं। मंत्री जी के घर के सामने गए हैं जी, रजाई गद्दा ओढ़ रहे हैं जी, खाना आपको मिल रहा है, टॉयलेट आप जा रहे हैं, चाय आपको मिल रही है, नाश्ता आपको मिल रहा है, सैंडविच आप ले रहे हैं, आप डमरू बजा रहे, टाइम पास कर रहे हैं वहां पे। चलिए ठीक है, ठीक है जयप्रकाश जी, आप वहां पर, ये उनका कहना है कि धरना नहीं बल्कि आप डमरू बजा रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको सारी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, लेकिन किसानों के बारे में सोचिए। दिल्ली सरकार को सुविधा भेजिए हमारे पास, कैसी बात कर रहे हैं जी। खुले में बैठ करके हम धरने पे बैठे हैं जी। अगर हम दिन में, अभी हमको भूख हड़ताल थोड़ी कर रहे हैं जी, अगर हमारी भूख हड़ताल हो तो गए, अगर हम यहाँ 24 घंटे बैठेंगे तो सुबह का नाश्ता भी करेंगे, दिन का खाना भी खाएंगे, शाम का खाना भी खाएंगे जी। ये क्या भूखे बैठे अपने घर के अंदर? कैसी बात कर रहे हैं? बाहर से खाना नहीं खाएंगे जी। इनका कहना है साथ में ये भी कि किसानों की भी सुननी चाहिए फिर सरकार को। किसानों की सुनने के लिए केंद्र सरकार ने 4 बार बुलाया, 4 बार चर्चा की है जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया एक बार भी जी, वो खुद नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, अजय शर्मा जी से पूछ लेते सर, जवाब ले लेते हैं जी। बकवास करने का कोई फायदा नहीं यहाँ पे। ठीक है अजय शर्मा जी, केंद्र ने तो कम से कम 4 से 5 बार उनको बुला लिया मुलाकात के लिए, सीएम केजरीवाल को कम से कम एक बार ही बुला लेना चाहिए। देखिए सीएम ने इन्हें बुलाया है, हमारे को कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया है, कोर्ट ने एमसीडी को धमकाया है कि दिल्ली सरकार ने आपको कोई बकाया नहीं देना। दिल्ली सरकार के वकील भी कोर्ट में होते हैं, एमसीडी के वकील भी होते हैं। अगर पैसा दिल्ली सरकार नहीं दे रही, आप मानने का दबाव भिजवाइए ना उन लोगों पे, नोट भिजवाइए ना, ठीक है, अपने वकील से भिजवाइए। आपके वकील को कोर्ट ने डांट लगाई, आपके वकील को धमकाया, आप झूठ क्यों बोलते हो? चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, आखिरी कमेंट होगा आपका, आपके वकील को धमकाई, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं कि कोर्ट में आपको फटकार लगी है।
अरे भाई कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में क्यों फटकार लगाएगी जी। कोर्ट रोज आम आदमी शासित पार्टी जो दिल्ली सरकार है उनको फटकार लगाते हैं पोल्यूशन के ऊपर, उनको फटकार लगाते हैं कोविड के ऊपर। बिल्कुल। कोर्ट रोज इनको धमकाती है कि चलिए ठीक है सर। अजय शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा था लेकिन समय की कमी के चलते आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया। अजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश हमारे साथ, अजय शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े। हमने कोशिश की इसको लेकर चर्चा करने की, आप तमाम लोगों ने सुना भी होगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। धन्यवाद।